स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखिए, यदि प्रश्न आपके सामने दिया है कि 8,000 रुपए का 5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल कर बताओ। क्लियर। अब यहाँ पर इस संख्या की जगह कोई भी संख्या दे दे, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, कोई भी संख्या दे, हमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो एक ही तरीका बताने वाला हूँ, एक ही तरीके में सारी चीजें यहाँ पर कंफर्म होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो आपको यहाँ पर प्रश्न में दिया है वो हम लिख लेते हैं। पहले क्या करेंगे, दिया है जो भी चीजें, जब आपको 5 नंबर देगा भैया, क्लियर है, दिया है जो भी आपको वस्तु दी है, क्लियर है, अमाउंट दिया वो लिख लेना। तो जो भी यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया रहेगा आपको, वो क्या रहेगा, मूलधन रहेगा हमेशा। क्लियर, क्या रहेगा, मूलधन। तो मूलधन यानी प्रिंसिपल बराबर आपका कितना है, 8,000 रुपये दे दिए। क्लियर है। दर मतलब आपकी रेट कितनी दे दी, रेट कितना है आपका 5%। उस समय एंड टाइम आपका कितना दे दिया है, कितने वर्षों का दे दिया, 3 वर्ष में हमें लौटाने, 3 वर्ष। क्लियर है। और आपको क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना, मतलब CI, क्लियर, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें ज्ञात करना। तो चक्रवृद्धि ज्ञात करने के लिए पहले क्या करें, चक्रवृद्धि का एक सूत्र है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। जब जाकर आपके क्या निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इससे पहले क्या करेंगे, हम मिश्रधन ज्ञात करेंगे। क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि निकालने का एक सिंपल तरीका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। अब मूलधन तो है पर मिश्रधन कहाँ पर है, तो इसके जरिए हम क्या करेंगे, मिश्रधन ज्ञात कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। क्लियर है। तो मिश्रधन ज्ञात करने के लिए मिश्रधन का एक सूत्र बताऊंगा। क्लियर, कैसा है कि मिश्रधन मतलब A, क्लियर है, बराबर आपके क्या आ जाएगा, मूलधन और 1 प्लस दर बटे में आपका 100, और यहाँ पर आ जाएगा आपका समय। क्लियर है। अब जो भी मान है मिश्रधन का, क्लियर है, जो मूलधन है, दर है, सभी मान धर दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर बराबर वैसा का वैसा। मूलधन कितना दिया, 8,000, तो 8,000 धर दिया। दर 1 और दर कितनी दी, 5% बटे में 100। अब ऐसा मत कर देना कि आप प्रतिशत हटाएंगे तो एक और 100 लगाएंगे। जब भी आपको नीचे 100 दे तो आप प्रतिशत का 100 कभी भी मत लगाइएगा किसी भी सवाल में। क्लियर है। यदि पट्टे में जैसे साधारण ब्याज की भी बट्टा 100 रहता है, उसमें भी दर प्रतिशत में रहेगी, तो उसमें भी नहीं लगाना। क्लियर। कभी भी आपको यदि बट्टे में 100 दिखे तो आपको प्रतिशत का 100 नहीं लगाना है। क्लियर। समय कितना दिया, 3 वर्षों का। क्लियर है। अब चाहो तो आप इसका इधर गुना कर लो, या 5 से 100 को काट दो, तो छोटा रूप कर लेंगे, इससे इसको काटेंगे। क्लियर है। तो 8,000 वैसे का वैसा रहेगा, कोष्टक वैसे का 1 प्लस, अब यहाँ पर 5 कम 5 आ जाएगा, और 5 को 20। क्लियर है। और ये घात 3, अब इसका इधर गुना करना है, और जो भी संख्या है उसको ऊपर जोड़ देना। बचपन से पढ़ता है ये चीजें तो हम। बराबर 8,000 वैसे का वैसा, और यहाँ पर देखिएगा 20 से कम 20, 20 और एक करोगे तो 21 आ जाएगा, और बट्टे में 20, और घात कितनी, 3, मतलब 3 बार लिखना हमें, क्या, 21 भी और 20 भी, कितनी बार, 3 बार। आई बात समझ में? क्या किया है यहाँ पर, चाहो तो आप यहाँ भी कर सकते थे, इसका इधर गुना करते। क्लियर है। तो 100 एकम 100, 100 और 5 105 हो जाता, और बट्टे में क्या, 100, फिर से काटते तो ये 21 बटे 20 के रूप में ही आता। क्लियर है। इसलिए पहले ही काट दिया है, चाहो तो आप इस रूप में काट दो। बात दोनों से ही क्या आएगा, 21 बटे 100, क्योंकि 5 से इसको काटूंगा, 5 दून 10, 5 एकम 5, फिर नीचे वाला कटेगा 5 दून 10, तो 20 बटे 21 तो आया, सॉरी 21 बटे 20 तो आया, यहाँ पे 21 बटे 20 आया। क्लियर। ये 3 बार है तो हम भी 3 बार इसको लिख देंगे। 8,000 वैसे का वैसा, कोष्टक हट जाएगा, 21 बटे 20, 21 बटे 20 और 21 बटे 20। अब जो भी संख्या यहाँ पर कट रही है उसे काट दो। क्लियर। तो देखो यहाँ एक जीरो से ये जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो गई, इस जीरो से ये, मतलब 3 जीरो नीचे थी और 3 जीरो हमारी ऊपर, तो 3 जीरो से 3 जीरो हमने काट दी। इस 2 से इस 8 को काट दूंगा, तो 2 से 8 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 का पहाड़ा जब तक पढ़ो जब तक 8 ना आ जाए। तो 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 3 2 चुक 8, कितनी बार में 8 आया, 4 बार में। अब भी और कट जाएगा, इस 2 से ये और काट दो, कितनी बार, 2 एकम 2, 2 दून 4, इस 2 से ये 2 भी काट, मतलब ये ऊपर वाला भी क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया। बचा क्या आपके पास, 21 इंटू 21 इंटू 21। क्लियर। आपस में 21 इंटू 21 का आप गुना करोगे तो 9,261 आपका क्या आ जाएगा, 21 इंटू 21 इंटू 21, मतलब आपका जो घन बचा हुआ है वो आ जाएगा। क्लियर। मतलब 21 का घन क्या होता है, 9,261 होता है, जो कि आपके क्या रहेगा, मिश्रधन रहेगा। क्लियर है। गुना करके देख लीजिएगा,
भरोसा ना हो तो यही आएगा 9261। क्लियर है, ये आ गया मिश्र धन हमारा। अब चक्रवृद्धि ब्याज का क्या लोचा था, क्या करना था, मिश्र धन में से आपका जो मूलधन था वो माइनस कर देंगे। मतलब यहाँ पर कितना है 9261 में से क्या कर देंगे 8000 गायब कर देंगे, तो क्या बचेगा 1261 बचेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर लाइन लिख लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना आ जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। मतलब इतना सा सवाल था मिश्र धन ज्ञात करने का। क्लियर है, परंतु क्या था, हमें मिश्र धन ज्ञात नहीं था, तो पहले मिश्र धन ज्ञात किया इस स्टेप से। क्लियर है, अब क्या आया 9261 माइनस क्या कर देंगे 8000। क्लियर है, यहाँ पर घटा लीजिए कुछ इस प्रकार, इसको घटा लीजिए, यहाँ पर मैं घटा कर बता देता हूँ। 9261 और में से 8000 हमारा जाएगा, तो 1 वैसे का वैसा, 6 वैसे का वैसा, 2 वैसे का वैसा और 9 में से 8 जाएगा, तो 1 मतलब क्या आया 1261। चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकल कर आ गया हमारा 1261। यहाँ पर लिख लेना 1261 चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है, इतनी बात सब विद्यार्थियों को समझ में आ गई। थोड़ा सा तेज बताया पर तो कोई दिक्कत नहीं, आपने समझ चुके होंगे। क्लियर, चक्रवृद्धि ब्याज आंसर। और एक लाइन आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ नीचे। क्लियर, कभी कापी में लिख लेना या पहले स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। क्लियर है, यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। कुछ नहीं किया, चक्रवृद्धि ब्याज का एक सूत्र रहेगा मिश्र धन माइनस मूलधन, परंतु हमें मिश्र धन नहीं हमारे पास, तो मिश्र धन ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए जो भी आपको चीजें दी रही वो आपको लिख लेना, मूलधन, दर, समय, चक्रवृद्धि ब्याज याद करना। मिश्र धन का एक सूत्र है मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बट्टे में 100 और यहाँ पर टाइम सब मान धर देंगे। मूलधन आपका यहाँ पर है, दर आपकी यहाँ पर है, समय आपका यहाँ पर है, मतलब सभी चीजें इसमें कंफर्म हो जाएगी। फिर आपने देखा होगा तो ये भिन्न के रूप में हो गया, तो इसको हम काट पीट करेंगे, तो यहाँ पर इसका इधर गुना करो, चाहो तो आप इस रूप में कर सकते हो। क्लियर है, और गुना करने पर ये बचेगा 8000 इंटू 21 कितनी बार है 3 बार है, और 20 भी 3 बार, क्योंकि घात दोनों पर 3 है ना, इससे काटेंगे तो ये 8000 कट जाएगा और ये भी 8000 बचे क्या 21 इंटू 21 यही बचा ना आपके पास, सब कट गया। तो इनका आपस में गुना करेंगे तो 9261 आएगा, जो कि आपका मिश्र धन है। अब आप चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या था, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन हमें ज्ञात हो गया, मूलधन हमारे पास पहले से ही था, तो उसमें से ज्ञात करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना हुआ 1261। और लास्ट में लाइन लिख लेना कि अतः चक्रवृद्धि ब्याज, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अतः यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज 1261 है। यहाँ पर लाइन लिख देना अतः, यहाँ पर मैं लिख दिया अतः चक्रवृद्धि ब्याज 1261 है आंसर, आपको लिखना भी नहीं। क्लियर, आई बात समझ में, यहाँ पर लिख दिया मैंने कि अतः चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 1261 है आंसर। क्लियर, आई बात समझ, अच्छे से स्क्रीनशॉट भी लिया और मैंने यहाँ पर माइनस कर भी बता दिया है ना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और किसी भी सब्जेक्ट में जैसे मैथ्स में कहीं पर चैप्टर में दिक्कत हो कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको तुरंत इस चैनल से मिलने वाला है। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम।